इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में खासकर आप देख रहे हैं कि ठंडी जो है अपने चरम पे है। सब लोग जो है ऊनी, चाहे स्वेटर हो, कंबल हो, या वो तमाम चीजें जो सर्दी में इस्तेमाल होती है, बहुत ही ज्यादा। चाहे लखनऊ की बुध बाजार में आप देखिए भीड़ लगी हुई है। अमीनाबाद, नक्खास के कपड़े बिक रहे हैं। आइए, हमारे बीच जो है सिविल डिफेंस और अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी साहब हैं। इनका लगातार हर सर्दी में योगदान रहता है। इनकी तंजीम, इनकी जो संस्था है अमन शांति, और उसके जितने कारकुन हैं, जितने सदस्य हैं, सभी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के संपूर्ण राजधानी में लोगों की मदद करते हैं, खासकर ठंडी को लेके। आइए हम इनसे रूबरू होके सवाल कुछ पूछते हैं और ये क्या जनता से अपील करते हैं इन्हीं की ज़बानी। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है। जिस तरह से आप लोग अमन शांति समिति के जरिए संपूर्ण राजधानी में जो है, खासकर ठंडी के दिनों में आप बहुत सी सुविधाएं आवंटित करते हैं, चाहे खाना परोसना हो, कंबल बांटना हो, लोगों की मदद करते हैं। ये आप आज खासकर जब लखनऊ में ठंडी अपने उरूज पे है, अपने शिखर पे है, क्या अपील करना चाहेंगे लखनऊ वासियों को? देखिए, लखनऊ वासियों को हमेशा की तरह एक ही अपील करनी है, क्योंकि हमारे देश में मौसम बदलते रहते हैं, आते रहते हैं। गर्मी होती है तो बारिश भी होती है, बारिश होती है तो जाड़ा भी होता है। और जहाँ तक तब्दील जब मौसम होता है तो हमारे शहर वासियों में, जो हमारे ख़ास करके जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो सड़कों पर रहते हैं बेचारे, जिनका कोई जरिया नहीं होता, ओवर ब्रिज के नीचे रहते हैं, अस्पतालों के बाहर रहते हैं, रेलवे स्टेशन या बस अड्डों के बाहर रहते हैं, जिनका जो है गर्मी में तो देखिए इतनी ज़्यादा उनको परेशानी नहीं होती है, जब जाड़े का मौसम आता है तो इनको बहुत दिक्कत होती है। हम लोग उसमें जो भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, करने वाली ज़ात तो ऊपर वाली है। हम लोग एक कोशिश करते हैं अमन शांति समिति की तरफ से, सिविल डिफेंस के माध्यम से, कि हम लोग अपनी टीम को जोड़ते हैं। हमारी टीम ये कोशिश करती है कि कैसे इनको इस सर्दी के मौसम में या कैसे क्या लाभ पहुंचाया जाए। तो हम लोग रातों को निकलते हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम वो अमूमन तौर से लोग पिंडाल लगा के भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं कभी कदार, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि रात को निकला जाए। और इस सर्द मौसम में लोगों की परेशानियों को समझा जाए, देखा जाए, और उनको थोड़ा सा इस सर्दी से राहत दिलाई जा सके। बाकी राहत तो उनको दिलाने वाला ऊपर वाला है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और वो हम लोग छोटी सी कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग बहुत कम शेयर करते हैं अपने फेसबुक पर या कहीं भी। लेकिन शेयर करना भी ज़रूरी इसलिए रहता है, हमें उसमें कोई मेडल नहीं लेना है, हमें उसमें ये नहीं करना है कि मैंने ये किया फिर मैं कहूँगा करने वाली ज़ात ऊपर वाला है, अल्लाह ताला है, भगवान है। हम लोग थोड़ा बहुत, अगर हम लोग 100% करते हैं तो 75% नहीं दिखाते, 25% में कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे इसको वायरल करें। वायरल करने का मकसद और रीज़न सिर्फ एक ही होता है, अपने आप में कोई हीरो बनना नहीं। इसमें एक ही रीज़न होता है कि ये हमें देखकर और लोग भी इससे प्रभावित हों और इस लाइन में, इस काम में आगे आए और बढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। इसी क्रम में हमारी जो नगर निगम है, ऐसे दिसंबर से लेके शुरू हो जाता है अलाव का काम, वो शुरू हुआ है। इस टाइम थोड़ा स्लो रहा है, लेकिन जनवरी में अलाव का काम चल रहा है। और मैं नगर निगम के जो लोगों से या नगर निगम के अधिकारियों से एक ही गुजारिश करूंगा कि इस काम को आगे बढ़ाइए। जहाँ जहाँ अभी अलाव नहीं लग रहे हैं वहाँ अलाव लगाइए, लकड़ी का इंतज़ाम कराइए, गरीबों की मदद करिए, क्योंकि गरीबों की मदद करना सबसे पहले जिम्मेदारी जो है भगवान की तो है ही है, लेकिन निचले स्तर पर सरकार की है। और
सरकारी विभाग की है। और मैं ये अनुरोध करता हूं अपने देश की सरकार से, अपने प्रदेश की सरकार से, नगर निगम के पदाधिकारियों से कि जगह जगह लकड़ी किराए और अलाव जहां जहां लगते थे या जहां नहीं भी लगते थे, आज के इस सर्द मौसम को देखते हुए अलाव लगाने का काम करें, ताकि गर्मी से जाड़े से थोड़ी सी गर्मी पैदा हो और लोगों को राहत हो सके। इमरान साहब, जिस तरह से लगातार खासकर लखनऊ में समाज सेवी हों या समाज सेवी संगठन हो कि लोग, जिस तरह से आपने कहा कि दिखावा करते हैं, हम लोग दिखावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चलन हो गया है कि लोग जो है, अगर 10 कंबल भी है तो उसको 100 लोग 200 लोग जमा होते हैं, पॉडकास्ट होता है उसका बाकायदा। उसके बाद में गरीबों का अब तो बंद कर दिया कि चेहरा दिखाना, पहले लोग जो है देते हुए जो यसीर गरीब है उसका भी जो है चेहरा दिखाते थे, तो उसका सम्मान जो है, आदमी कितना भी गरीब हो लेकिन उसका भी एक स्वाभिमान होता है, खुद का सम्मान होता है, वो गिरता था। जब सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई तो लोगों ने उसके ऊपर जो है थोड़ा कम कर दिया और वो बंद हुआ। लेकिन कैसे देखते हैं इस सम्मान, तू मुझे सम्मान दे, मैं तुझे सम्मान देता हूँ, इस तरह के, यही सिर्फ ठंडियों में कंबल बांटना ही नहीं, पूरे साल खासकर राजधानी लखनऊ में कहीं कुछ प्रोग्राम होता है, एक संस्था करती है, फिर वही उसी तरह का प्रोग्राम दूसरी संस्था करती है, इस संस्था के पदाधिकारी वहां पे जाके सम्मानित होते हैं, उस संस्था के यहाँ सम्मानित होते हैं। तो क्या लगता है कि इसमें जो है नगर का, खासकर जो लोगों मुस्तहिक हैं, उनका भला होता है कि सिर्फ नाम की जो है प्रशंसाएं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा जो कदम उठना चाहिए और हमें करना चाहिए, ये एक नेकी के सिलसिले में करना चाहिए, क्योंकि हम नेकी कर रहे हैं और ये वो नेकी है जो हमें दुनिया में लाभ मिलेगा और इसका ज्यादातर लाभ हमको मरने के बाद मिलेगा। और हमने किसी के साथ नेकी किया और उसका प्रचार किया तो नेकी तो बराबर हो गई, तो मेरा बैलेंस तो 0 हो जाता है। तो अगर हम नेकी के ख्याल से करते हैं तो उस मामले में बिल्कुल सही होता है। रह गया सम्मान का सवाल, सम्मान का तो देखिए ये है कि मेरा मानना ये है कि जैसे हमारे देश में कहा जाता है, हमारे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है, हमारे मुस्लिम धर्म में भी इसी बात को कहा जाता है, कर्म ही पूजा। तो अगर हमारा काम अच्छा है और हमारी नेकियां हैं उसमें सम्मिलित हैं, ऊपर वाला इसका हमको सिला जरूर देगा। और जब ऊपर वाला सिला देगा तो इज्जत के रूप में देगा, ना जाने किस किस रूप में वो देगा, तो सम्मान तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और जो सम्मान ऊपर वाले की तरफ से मिलेगा उसको दुनिया का कोई आदमी काट नहीं सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, राजधानी लखनऊ में कुछ चेहरे जो है हर सम्मान कार्यक्रम में रहते हैं, मौजूद रहते हैं। उसमें मेरा कहना है कि क्या लखनऊ, खासकर राजधानी है, राजधानी होने की वजह से हर सम्मान में वही चेहरे, क्या वही सम्मानित हैं? हम लोग जो है पूरे राजधानी का भ्रमण करते हैं, वहाँ पे बहुत सी ऐसी संगठन के लोग हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना सम्मान नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ लोग, चुनिंदा लोगों को हम देखते हैं फेसबुक पे, उनके डेली सम्मान मिलता है। उसको मैं आपसे थोड़ा उसके ऊपर आपकी राय चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, मैं बहुत अच्छी राय, मैं क्या राय दूंगा, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच कुछ इस तरह की है, जब आपने हमसे सवाल पूछा है और मुझसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, जिसको मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे लिए बेहतर है या समाज के लिए बेहतर है। भले वो बेहतर हो ना हो, जरूरी नहीं है कि मेरी सोच सब पे लागू हो, लेकिन जो मेरी सोच है और जिस तरह का आपने सवाल किया है तो मैं उस पर बताना चाहूंगा। भले लोग उस पर कुछ भी कहें, अच्छा कहें या बुरा कहें, इसकी परवाह मैं नहीं करता। मेरा कहने का मकसद तो एक है कि जो सम्मान देने वाली संस्थाएं हैं या जो कार्यक्रम करते हैं सम्मान देने वाला, मेरा उन लोगों से एक अनुरोध है कि कोई उनके यहाँ सम्मान मांगने तो जा नहीं रहा है, कम से कम अगर वो सम्मानित कार्यक्रम करते हैं तो कम से कम वो जमीनी स्तर पे लोगों को देखें, उसमें से चॉइस करें, चयन करें अच्छा, और उनको सम्मान दें जिनको उन्होंने काम करते देखा हो, फील्ड वर्क करते देखा हो, लोगों की मदद करते देखा हो, लोगों की दुख बीमारी में काम आते देखा हो। दोस्ती यारी में सम्मान वो अच्छी बात नहीं है कि अगर मैं आपका दोस्त हूं तो आपने मेरा सम्मान कर दिया, मैंने भले कोई काम ना किया। तो अगर सम्मान इस तरह से दिया जाए कि बढ़िया चयन करके, हमारे देश में कोहिनूर हीरो की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है, जो मुस्तहिक है उसको सम्मान दिया जाए तो मैं समझता हूं कि ये बेहतर होगा। मेरे जितने भी संस्थाएं हैं या जितने भी लोग हैं, ऐसे लोगों से गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को देखकर सम्मान कीजिए जिसमें आपको भी लगे, आपकी भी आत्मा खुश हो कि हाँ, मैंने अच्छे आदमी का सम्मान किया।
या इस मुस्तहिक को मैंने दिया सम्मान और उसको भी लगे कि मुझे सम्मान मिला है। ये हमारे बीच अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी थे। सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि खासकर राजधानी लखनऊ में जिस तरह से सर्दी अपने चरम पे है, इन लोगों की संस्था अमन समिति के द्वारा संपूर्ण राजधानी में गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े जो है वितरित किए गए। ऐसे में राजधानी लखनऊ में इस ठंड में भी सम्मान कार्यक्रम है। सम्मानित हर मंच से लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान पे इन्होंने कहा कि वो संधि में वो संस्थाएं जो सम्मान दे रही हैं उनको चयन सही करना चाहिए, जो सम्मान योग्य है, ताकि सम्मान की भी गरिमा ना गिरे, सम्मानित लोगों को ही सम्मान मिले। राजधानी में बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन वो लोगों को नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो चिन्हित लोगों को ही सम्मान दे रही है। ऐसे में आप उन लोगों को भी आप प्रमोट करें, उन लोगों का भी आप चयन करें जो लोग देहातों में जाके, जो लखनऊ राजधानी के लग के गांव है वहां पे जाके गरीबों की मदद कर रहे हैं। उन लोगों को भी अप्रिशिएट करें, उनका भी जो है प्रोत्साहित करें, ताकि लोग जो है राजधानी के अलावा दीगर क्षेत्रों में जहां गरीब जो है मदद कर रही संस्थाएं वो भी खासकर राजधानी में जो है हाईलाइट हो। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से SB न्यूज़ लाइव के लिए।